परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4, गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रियान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। की पदरस से यह धरती अब तक पावन है, हर नगर तीर्थ संवेश शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूपे सबके लिए सुविधा हैं। ये हैं पुराण, ये हैं कुरान, ये चलती फिरती गीता हैं, ये चलती फिरती गीता हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की। पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं, पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि जीवन में सुख शांति नहीं, फिर भी हम सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं, सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आँखें, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आँखें। आँखें अपना पराया बता देते हैं। आपने देखा उसी आँख से बिल्ली चूहे को देखती है और उसी आँख से अपने बच्चे को देखती है। उसी आँखों से एक ही आँख एक ही होती है। डकैत आतंकी अपने बच्चों को देखते हैं और एक जिस पर हमला करना हो उसको दुश्मन को देखते हैं। क्योंकि आँख तो आँख होती है, आँख प्रभु दर्शन भी करा देती है और आँख दुश्मनी भी दिला देती है। ये पर्व बड़े नहीं हैं, हमारे तीर्थंकरों की अर्चना और उपासना के कारण बड़े हुए हैं।
आपने पढ़ा, तीर्थंकरों के नवन जल से भये तीर्थ सर्वदा, ताते प्रदीक्षण देत सुरगण पंच मेरन की सदा। कितनी सुंदर बात कही है, तीर्थंकरों के नमन से। अभी वो तीर्थंकर हुए नहीं हैं, होंगे कहाँ, 13वें गुण स्थान में होंगे, लेकिन अभी होंगे ये निश्चित है। उनके अंदर वो बीज प्रस्फुटित होगा, वो ज्योति जलेगी और उसकी आभा अभी से आ गई। हमारे और आपके अंदर वो ज्योति कब जलेगी? हम एक आयरन जैसी बात क्यों करते? वो तो भगवान थे, अपन कहाँ हो सकते हैं? अरे हर आदमी परमात्मा हो सकता है। यही सबसे बड़ा महावीर भगवान ने स्वतंत्रता दी है, स्वाभिमान दिया है, आत्मसम्मान का मौका दिया है कि हर आदमी परमात्मा बन सकता है। और यदि हम परमात्मा नहीं बन सकते तो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। सारी उपलब्धि बेकार है, क्योंकि क्या रखा है, क्या रखा है सोने और चांदी के खजानों में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, क्या रखा है इस दौलते जहान में? जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। और एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, एक बार जो चला गया वो वापस आता नहीं। आप किसी बड़े व्यापारी को देखकर सोचते हैं मेरा व्यापार कब ऐसा हो जाएगा। आप किसी अभिनेता को देखकर सोचते हैं काश मैं भी ऐसे सुंदर होता। लेकिन आप क्यों नहीं सोचते हो कि परम सुंदर हो, परम धाम में हो, अविचल हो, निश्चल हो, बाधाओं से रहित हो, वो पद हमें भी पाना है, ऐसा क्यों नहीं सोचते? कभी सोचा? किताबों के पेज पलटे, चढ़ाने की द्रव्य पलटी, लेकिन मन कभी नहीं पलटा। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना आप अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। और अपने मन को बदल दे, इससे बड़ा कोई पूजा और पाठ नहीं होता, इससे बड़ा कोई पूजा और पाठ नहीं होता। हम कभी निराश ही नहीं होना चाहिए। हमें तो ये सोचना चाहिए बीजारोपण इस जन्म में करके जाएंगे, जन्म जन्म में सब कमाया है। तुलसीदास जी कहते भी हैं, संति समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय, श्रुतिधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। अभी आपने देखा होगा, एक व्यक्ति आराधना करके पुण्य कमा रहा है, दूसरा किसी को मौत के घाट उतार कर क्या पैसे कमा रहा है। हमें पैसे नहीं कमाना है, हमें पैसे तो पुण्यात्मा होना चाहिए। बड़ भाग रत्नात्रय धरे और धरेंगे ते शिव लहे, तिन सुयस जल मल जग महल। कह दिया उनका सुयस रूपी जल भी हमारे मल को हर देता है। और आपने सिद्ध चक्र में पूजा पढ़ा, सिद्ध चक्र पूजन में आप पढ़ते हैं कि आप सुयस हो, आपका सुयस है, आपकी कीर्ति फैल रही है, आपकी यश गाथा देवगण गा रहे हैं, इसलिए मैं भी इस पद के लिए आपकी पूजा कर रहा हूँ। कभी ये शब्द बोलते हैं हम, कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, मलि आगिर चंदन केसर और अगर और ये वो क्या है, सोच कर देखो है तो नहीं। हम बोलते कंचन झारी निर्मल नीर, अरे वो ना तो नीर निर्मल है ना कंचन की झारी है, तो लोहे की थाली है कि नहीं? लोहे की थाली है। कम से कम मन तो सोने सा करो, मन सोने सा करो, यानी जंग रहित करो। कसायों की जंग लग गई है, कसायों की जंग हटे तो कुछ काम बने। हम लोग आपको पता है सोना तो चाहते हैं, लेकिन ढंग से सोना सोने भी नहीं देता है। सोना बड़ा बेईमान होता है। अमीरों की बस्ती में जाता है तो कहता बाहर निकाल लो, कोई देखे तो कि मैं पड़ा हूँ। और डकैतों की बस्ती में जाता है तो दिल धड़कता है कि अंदर कर लो, नहीं तो गर्दन साफ हो जाएगी इसके चक्कर में। लेकिन हमें वो सोना नहीं चाहिए, आत्मा को सोने सा करना है। कहा है कि कादे में हेम अमल है, कीचड़ में पड़ा रहे सोना सोना ही रहता है। परमात्मा मुझे गृहस्थी में रहना पड़े, मेरी हर क्रिया ऐसी हो। अब आप कहते घर में रह के ऐसी क्रिया क्या होगी?
आप व्यापार को घर में ले आते हो, व्यापार को घर में ले आते हो, व्यापार को मंदिर में ले आते हो। मैं तो कहती हूँ सुपरमार्केट है मंदिर, वहाँ तो जाते हो तो 100 रुपये 1000 रुपये में एक चीज़ नहीं आती है। पहले मुट्ठी में पैसे ले जाते थे, थैले में सामान लाते थे। अब अटैची भर पैसे ले जाओ और मुट्ठी में एक आध हीरा और खरीदो तो मुट्ठी में ही आएगा। सोचो, हमें वो धन नहीं चाहिए ना वो पैसा चाहिए, हमें तो परमात्मा सुख अमन की जिंदगी भी नहीं चाहिए। कोई कहता है मस्ती से जियो, अरे क्या मस्ती से जियो, हर भोग अति की इति हो जाती है। ज़्यादा खा लो बीमार हो जाओगे, ज़्यादा घूम लो बीमार हो जाओगे, ज़्यादा किसी से प्यार मोहब्बत हो जाए तो तकरार हो जाएगी। वहीं तकरार किससे होती? पहले पति पत्नी में कम तकरार होती थी, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता था माथा फोड़ी का। घर में इतने सारे लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, कहाँ मौका मिलता था। दिन भर काम में वो भी थक जाती थी, वो भी थक जाता था, तो रात को अंधेरा होता था, शक्ल ही नहीं दिखती थी। आजकल इतनी ब्यूटी पार्लर में जाती कि दूसरे दिन लगता कि पलस्तर उतर गया। अब फिर झगड़ा तो होएगा, जो देखा तो वो तो है ही नहीं। और फिर जब इतनी मर्यादा थी कि बड़ों के सामने आवाज़ नहीं आना चाहिए दाम्पत्य जीवन की, परिवार की, तो फिर अपने आप थोड़ी बहुत प्यार की बातें करके सो जाओ। अब दिन भर दोनों ही हैं घर में, माथा फोड़ी करेंगे, फिर जाके क्या होगा, तू तेरा और मैं मेरे। लेकिन हम तू तेरा मैं मेरी नहीं, हमें तो वेद विज्ञान करना है, पुद्गल तू तेरा और चेतना मेरी, ये बात करनी है। अनादि काल से हमने रिश्ते सबसे बनाए हैं। कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। हमें इन दुश्मनों की कोई चिंता नहीं। आपको पता है, आप लोगों ने पहली पूजा में पढ़ा होगा कि आप ऐसे हो कि कर्मों को भी आपने क्षय कर दिया, आपके पास ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रहार है, ऐसा वज्र है कि कर्मों को चूर चूर कर देते हो। तो वो शक्ति हमारे अंदर भी है, हर जीव आत्मा में है। हमारे का अहिंसा परमो धर्मा, इसका मतलब व्यर्थ में तरस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारें। हमारी कोशिश हो कि हम एक भी व्यर्थ में, चलो 5 स्थावर बिना नहीं चलता है, वातावरण ऐसा है, प्रदूषण इतना है कि पंखा और वायु एसी आदि के बिना नहीं चलता है, लेकिन कम से कम जाएं तब तो बंद कर जाएं। घर में उन साधनों का उपयोग नहीं करें। लोग कहते हैं हम शिकार नहीं खेलते हैं, आप ऑल आउट लगा देते, कमरा बंद कर देते हैं। फिर अपना दिल बहलाने को कहते, वो तो बेहोश हो जाते हैं। अरे सुबह उनकी लाशें नहीं मिलती हैं, नहीं तो चीटे मकोड़े खा लेते, फिर कहते हो हम अहिंसक हैं। अरे हमारे द्वारा में कोशिश करना है, क्योंकि आपको पता है ग्रस्त में रहते हुए आरंभ बुद्धों का पूरा आप त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारा ये त्याग तो हो कि हम जानबूझ के किसी के दिल को ठोस लगे, किसी के प्राणों का हनन हो, वैसी क्रिया हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोगों ने आज 64 रिद्धि के अर्घ पढ़ेंगे। लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, मैंने कहा जहाँ नमस्कार है वहीं चमत्कार है, जहाँ नमस्कार है वहीं चमत्कार है। जो देव की आराधना करते हैं ऐसे मुनियों को कैसी कैसी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। आपने सोचा जल पे चल लें, तंतु पे चल लें, सारा कटक खाना भोजन कर जाए, चक्रवर्ती का कटक भोजन कर जाए, और बड़ी बड़ी वायु पे चल लें, अग्नि पर चल लें, फिर भी उनका कोई घात नहीं हो, क्योंकि पहले पर घात का त्याग किया। और ये मत सोचना तुम दूसरों का घात करके बिगाड़ कर लोगे। अरे दूसरों का बुरा हो या नहीं हो, अंगारा तो तुम्हारे हाथ में, तो तुम जरूर जलोगे। तुमने फेंकने वाले पे जला या नहीं जला। लोग कहते हैं माता जी क्या करे, सामने वाला क्रोध करा देता है। मैंने कहा सामने वाला पागल हुआ तो तुम क्यों पागल होते हो? उसकी गलती की सजा तुम क्यों भोगते हो? वो गलती कर रहे हैं, उसके अंदर क्रोध आया, क्रोध में आदमी पागल हो जाता है, क्रोध में आदमी इतना विषाक्त हो जाता है, इतनी शक्ति उसकी बढ़ जाती है कि वो चाहे तो जो काम नहीं कर सकता वो भी कर देगा। टीवी उठाकर फेंक देता है, बीवी को फोड़ देता है, फिर जुड़वाता फिरता है। किसी ने हमसे पूछा माता जी
टीवी और बीवी में क्या अंतर? हमने कही वो आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी टीवी, बाद में कलर्ड हो गई। ये आती है तो कलर्ड होती है, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाते हैं। आप ध्यान रखना, आपका जीवन भी आए थे तो कैसा था? कलर्ड था। सब प्यार करते थे, सब अपनाते थे, निश्चल थे और क्या निर्द्वंद थे, मुस्कुराहट थी, सरलता थी, सहजता थी। रोज पूजन में पढ़ लेते हो अष्टम वसदा पानी को कर में आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। प्रकट कर पा रहे हो क्या? निज में निज गुण मर जाओगे तब भी प्रकट नहीं होंगे। फिर भी हम अभिमान से कहते हैं हम तो जैन है ना, हमारा तो सौभाग्य जैन धर्म में हम पैदा हुए। हमने कही धर्म में कोई पैदा नहीं होता है, धर्म हमारे अंदर पैदा होता है। धर्म कोई जाति विशेष से कोई बपोती नहीं है, कोई जन्म से जाति से नहीं मिलता है। धर्म आत्म परिवर्तन का नाम है, धर्म चेतना की दिशा का परिवर्तन का नाम है। तो आप लोगों को आज अर्घ भी चढ़ाने हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से यही कहूँगी कि आप आराधना कर रहे हैं तो परमात्मा को थाली में तो क्या है, थाली में आपने क्यों चढ़ाया? थाली में आह्वान नहीं किया है। इंद्र बड़े बड़े मंडप बनाकर विधान करते हैं पर हम पर नहीं है। तो हम छोटी सी, गरीब का बच्चा भी होता है तो गरीब क्या करता है? कुछ नहीं होता है, चांदी की बंधनवार नहीं होती है तो थोड़ी सी कुछ धागा बांध लेता है, पत्ते बांध लेता है कि सगुन कर लो। आपने भी ऐसे ही इस मंडप में परमात्मा को लाने के लिए बड़े सावधानी से, विवेक से, श्रद्धा से, आस्था से आपने इसमें आह्वान किया है। इसमें आह्वान नहीं किया, इसका तो विसर्जन कर जाओगे। हमारी पूजा का सृजन होना चाहिए, पूजा प्रत्येक क्षण होना चाहिए। पूजा कोई ऐसा काम नहीं है कि 2 घंटे में आओ, 4 घंटे में आओ, निपटा लो। पूजा श्वासों की तरह होना चाहिए। तुम किसी से जय जिनेन्द्र करो तो हो जाए कि ये परमात्मा है, आने वाला सिद्ध आत्मा है, ऐसी भावना आ जाए। और वो भी तुम्हें ख्याल दिलाए कि तुम भी तो सिद्ध हो। हम जय जिनेन्द्र करते थे, अब कोई मिलता है बोले हेलो, हमने कहीं बैठने तो दे बेचारे को, खाते ही हला रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी। श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन। बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन। बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू। श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन। बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल। श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008।
आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।